दोस्तों फाइनली HPG का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है विद कोलैबोरेशन HPG के हब। तो अब कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों HPG का कोर्स जो है ये जो हमने लॉन्च किया है ये होगा लाइफ टाइम इन द सेंस आगे जाके एग्ज़ाम भी क्रैक कर लो, आप जॉब भी करो, लेकिन आपको थोड़ी सी अंदर से लालसा है कि हम हिमाचल के बारे में जानें और भी ज़्यादा, तो तब तक आप पढ़ते रहो जब तक आप चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम क्रैक हो गया आपका तो HPG के कोर्स फैसिलिटी जो है ये आपसे छीन ली जाएगी। लाइफ टाइम हमने HPG का कोर्स लॉन्च कर दिया है। अब इसमें ध्यान देना क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहली बात, पिछली प्रीवियस 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को हमने उठाया है, उनमें देखा है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आता है उनमें। फिर 4 या 5 जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं HPG की उन सभी को अच्छे से एनालाइज किया है, उनके नोट्स वगैरह बनाए हैं, फिर उनको मर्ज किया है अच्छे से परफेक्ट टीम की गाइडेंस में। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, हमारी टीम जो है पिछले कुछ सालों में जो भी उन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, चाहे HPPSC के हों, HPSSC के हों, अदर जो भी हों, तो वो सारे हमारी टीम मेंबर्स में इंक्लूडेड हैं, वेरियस जो भी एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल के। तो अब ध्यान देना इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या। पहली बात, पिछले 5 से 10 सालों के जो क्वेश्चंस HPG के आए हैं वो, और ये सारा जो कोर्स होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हो गए जहाँ पे HPG के है। अब दोस्तों स्टडी मटेरियल 4 या 5 बुक्स को कंबाइन किया है अच्छे से, फिर स्टडी मटेरियल बनाया है, तो ये आपको सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन पेपर्स हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, अब आ गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे होते हैं? ये ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, रियल टाइम में आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। 10 क्वेश्चंस के भी हो सकते हैं, 50 क्वेश्चंस के भी हो सकते हैं। रियल टाइम में आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। आप HPG के जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा है आपने, उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो मॉक टेस्ट भी हो गए। अब हो गई टेस्ट सीरीज, 100 या फिर 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 200 क्वेश्चंस हो सकते हैं। PDF फाइल आपको मिलेगी, उसमें आंसर्स नहीं होंगे। एक सेपरेट PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें आंसर्स भी होंगे। तो टेस्ट सीरीज भी हो गई, और साथ में करंट अफेयर्स टाइम पर गिरिराज न्यूज़पेपर हो गया, चाहे कोई भी हो अदर सोर्स जहाँ से हिमाचल के करंट अफेयर्स पता चले, इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, सब कुछ। कोई नॉर्मल बुक परचेज करते हो अच्छी सी तो 500 और 1000 के बीच में आपको पड़ती है। इसी प्राइस में आपको HPG का कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको सब कुछ चाहिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स भी हो, स्टडी मटेरियल भी हो, वीडियोस भी हो, मॉक टेस्ट भी हो, टेस्ट सीरीज भी हो, करंट अफेयर्स भी हो, सब कुछ। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। 1499 फीस है, 1499 फीस है। 1 नवंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो प्राइस रहेगा 9,999 999, ठीक है, 999 रुपीज़। तो अगर आप इच्छुक हैं इस कोर्स में दोस्तों, मास्टर आपको बना दिया जाएगा HPG के में। मैप्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे स्टडी मटेरियल में, धीरे धीरे हम अपडेट करते जाएंगे। किसी भी पार्टिकुलर बुक या फिर किसी भी अदर कोर्स से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये जो HPG का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी सारी डिमांड्स आपकी काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम किन्नौर जो है उसको कवर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स वाइज हम कवर करेंगे किन्नौर। उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आएगा उसमें जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। आने वाले टाइम में हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है हिमाचल की सब कुछ कवर करेंगे। तो बने रहो हमारे साथ। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया गया है, सीधा व्हाट्सएप करना कि सर हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं HPG का जो कंप्लीट कोर्स है,
999 रुपये वाला। लेकिन याद रखना 1 नवंबर से पहले वाले ये ऑफ़र चल रहा है, तो मैसेज ज़रूर कर लेना 1 नवंबर से पहले पहले, कोई ना कोई जानकारी आपको मिल ही जाएगी, मैसेज कर लेना 8278723715। सीधा मैसेज करके बोलना HP GK कोर्स, HP स्टडीज़। किन्नौर के बारे में हम क्या क्या देखेंगे ये ओवरव्यू देख लो। जनरल इंफॉर्मेशन, बाउंड्रीज, रेंजेस, ग्लेशियर्स, प्रोमिनेंट वैलीज, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, की फैक्ट्स ऑफ किन्नौर। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले, जो सामान्य जानकारी है। जनरल इंफॉर्मेशन तो एग्जिस्टेंस स्टेट की कब हमें देखने को मिली थी, क्योंकि जब स्टेट एग्जिस्टेंस में आया तभी किन्नौर जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, तो 15 अप्रैल 1948। ये तो क्वेश्चन कई बार बना है। अब दोस्तों कांगड़ा कब बना, किन्नौर कब बना, अदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कब बना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो किन्नौर जो है 1 मई 1960 को बना। चीनी तहसील जो है आप सभी को पता है उसको अलग किया गया था और फिर किन्नौर बनाया गया। तो 1 मई याद रखो, 1960 तो आपको हमेशा याद ही रहता है, 1 मई याद रख लो, क्योंकि टफ क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में तो आप 1 मई चूज कर सको। रिकोंगपियो जो है यहाँ पे मुख्यालय आपको मिलेगा, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको ध्यान से देखो। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये पृथ्वी है, तो इस तरीके से जो होता है वो होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 45 मिनट से लेके 79 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, ईस्ट मतलब इस तरफ। लैटिट्यूड की बात करूं 31 डिग्री 5 मिनट और 32 डिग्री 5 मिनट, तो बेसिकली नॉर्थ में है, ऊपर ऊपर मिलेगा हिमाचल आपको। सपोज करो ये पृथ्वी है, तो अगर यहाँ पे भारत है तो भारत के भी बिल्कुल ऐसे इस तरफ बिल्कुल नॉर्थ वाली साइड आपको हिमाचल मिलेगा, तो उसमें किन्नौर भी बिल्कुल अपर साइड है। पॉपुलेशन देखो ध्यान से, 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2021 की जनगणना जो होगी उसके अनुसार अलग होगा। तो फिलहाल एक आइडिया रखो, 1 लाख के आसपास जनसंख्या है किन्नौर की, और जनसंख्या वृद्धि जब हम देखते हैं तो लगभग ये होती है 207.39% के आसपास। जनसंख्या घनत्व 13 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और 819 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन्नौर के संबंध में। क्यों? क्योंकि किन्नौर में जनसंख्या घनत्व सबसे, जो लिंगानुपात है सबसे कम है, ठीक है, सेक्स रेशो सबसे कम है। 819 लड़कियां केवल 1000 लड़कों के ऊपर, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिटरेसी रेट 80% है। हाई लेवल एग्जाम्स में दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है कि अरेंज करो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, 4 ऑप्शंस में से सबसे छोटा कौन सा है, एंड सो ऑन। तो इस मामले में आपको याद रखना है लगभग 6400 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया है किसका, किन्नौर का। तहसीलें जो हैं, सांगला तहसील है, पू तहसील है, निचार, मूरंग, कल्पा और हंगरंग, तो 6 तहसीलें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और ये चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, 5 सालों बाद, 10 सालों बाद, 15 सालों बाद। लेकिन दोस्तों इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मूरंग जो है तहसील किस जिले की है, तो आपको तो कम से कम पता होना चाहिए कि किन्नौर की है ये। और हाई लेवल एग्जाम्स में भाषाएं पूछी जाती हैं, तो भाषाएं ध्यान देना, किन्नौर में जो तिब्बत है उसके आसपास की, लद्दाख के आसपास की भाषाएं इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे पहली जो है जांगशुंग, किन्नौरी तो आसान है, भोटी, भोटी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चितकुली, चितकुल है वहाँ पे इसलिए चितकुली, लोहारी, पहाड़ी, शुमचो, सुनाम, तुकपा, और हिंदी तो पूरे इंडिया में चलती है। तो ये कुछ एक हैं जो टफ हैं, जैसे जांगशुंग टफ है, उसके बाद लोहारी थोड़ी सी टफ हो सकती है आपके लिए, शुमचो थोड़ी टफ हो सकती है, सुनम थोड़ी टफ हो सकती है, तुकपा। तो ये 4 कर आप याद रख लो, 4-5 जो है, बस काम चल जाएगा। और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये मंडी है, और ये मंडी वाला जो बेसिकली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे बड़ा है।
और हिमाचल में तो आपको बताइए 68 सीटें हैं विधानसभा की, और एसटी के लिए रिजर्व है किन्नौर में। तो कुछ एक सीटें रिजर्व होती हैं एससी एसटी वगैरह वगैरह के लिए, तो एसटी रिजर्व है, ठीक है, किन्नौर। और नदियां जो हैं ये कौन कौन सी हैं? सतलुज, स्पीति और बसपा, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। और दर्रे आपको शिपकी, शिल्ला, रालदांग और भी काफ़ी सारे मिलेंगे। जब हम पार्टिकुलरली आगे आगे डिस्कस करेंगे दर्रे वगैरह, तो इनको अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से तरीके से देखेंगे। जैसे नदियाँ डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। कुल मिला के किन्नौर के बारे में जितनी भी जानकारी है हम पूरी देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे आने वाले टाइम में। टेम्पल्स, दोस्तों चंडिका टेम्पल कोठी वाला ये क्वेश्चन आता है कई बार। मथी टेम्पल है यहाँ पे, जो टफ है उनको भी याद करना, क्योंकि इजी तो सबको याद होते हैं। महेश्वर टेम्पल है, और जो कॉमन है वो नहीं पूछे जाते, जो यूनिक होंगे वही पूछे जाएंगे। चांगो टेम्पल्स ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रारंग मोनास्ट्री, मोनास्ट्रीज काफ़ी आते हैं किन्नौर की, तो इनको जरूर पढ़ना। आगे हम देखेंगे भी एक एक करके। दुर्गा टेम्पल है, चरंग टेम्पल है, ब्रेलेंगी गोम्पा है। गोम्पा और मोनास्ट्री दोनों एक ही होते हैं लगभग। और मेले तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। साजो फेयर है, बीस फेयर है, लोसार फेयर है। फेस्टिवल्स की जब हम बात करेंगे तो लोफन है। फेयर्स मेले होते हैं हिंदी में, और फेस्टिवल्स त्यौहार होते हैं। लोसर, उसके बाद दखरैनी, बीश, तोशिम, साजो, फुलैच। फुलैच काफ़ी पूछा जाता है, उख्यांग भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जब पर्टिकुलर वीडियोस आएंगे हमारे फेयर्स के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर, तो एक एक चीज़ देखने वाले हैं। संस्थान यहाँ पे कौन कौन से हैं? दी कृषि विज्ञान केंद्र है, माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से देख लेना। और कितनी पंचायतें हैं? 65 हैं, और ये चेंज होती रहती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, बजट जो है, जो भी हमें आगे फॉलो करना है वो अच्छे से देखना पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन आता है कि चांगो स्थान कहाँ पे है, चितकुल स्थान कहाँ पे है, कल्पा कहाँ पे है, रिब्बा कहाँ पे है, कांगला कहाँ पे है, खाब कहाँ पे है, लियो कहाँ पे है, स्पेलो कहाँ पे है, मोरंग कहाँ पे है, नाको कहाँ पे है, पू कहाँ पे है, कड़छम कहाँ पे है, सुमदो कहाँ पे है, बांगतू कहाँ पे है। तो किन्नौर आंसर करना है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सारे के सारे, ठीक है। बाउंड्रीज देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखो कि जो ट्रांस हिमालय जोन है, जैसे सपोज करो ये है हिमालय, तो इसके पार वाला इलाका जो होगा उसको ट्रांस हिमालय बोलेंगे। तो किन्नौर जो है काफ़ी, इसकी जगह जो है ट्रांस हिमालय में आती है। और 1973 मीटर से लेकर के 6791 मीटर के आसपास ये रेंज पड़ती है किन्नौर की ऊंचाई की, अल्टीट्यूड की। और साथ में ये याद रखना, जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो तिब्बत है, और जो जांस्कर पर्वत श्रृंखला है किन्नौर वगैरह की, तो वो उसके साथ ही टच करती है। नगाड़ी रीजन जो है तिब्बत का, तो उसके आसपास बाउंड्री है। और धौलाधार रेंज जो है, बेसिकली पीर पंजाल वाली रेंज जो है आगे जाके धौलाधार में कन्वर्ट हो जाती है। और ये धौलाधार रेंज जो है ये साउथ बाउंड्री बनाती है किन्नौर की। और एक धार है श्रीखंड धार, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेट करती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और रामपुर रीजन जो है उसको। ये किन्नौर के आसपास की ही बात है। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो ये सेपरेट किया जाता है स्पीति रीजन के द्वारा, जो स्पीति रिवर है और प्राचू, ये दोनों नदियों के द्वारा नॉर्थ में इसको सेपरेट किया जाता है। और साथ में आपको बताइए लाहौल स्पीति भी है। जब हम साउथ वेस्ट की बात करें, इस तरफ की बात करें, तो दोस्तों तो ये उत्तराखंड वाला रीजन है। और बाकी ये तो ईस्टर्न साइड जो है, ये तो तिब्बत आज के टाइम में जो चाइना है उसने हथियाया हुआ है इसको, तिब्बत को। अब मैंने आपको बताया था चीनी तहसील जो है 1 मई को 1960 में, जो म्हासू डिस्ट्रिक्ट था उसकी चीनी तहसील, इसको कन्वर्ट किया गया था किन्नौर में। तो सिर्फ 1 मई याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 1960 तो आपको याद होगा ही। रिकांगपियो जो है इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स हैं किसके? किन्नौर के। तो 2290 मीटर के आसपास अल्टीट्यूड है रिकांगपियो का। हिमाचल जो है किन्नौर का अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तीसरा स्थान है, और पॉपुलेशन के हिसाब से 11वां स्थान है। तो जब आज के टाइम में हम पैटर्न देखें तो स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं,
तो ऐसे क्वेश्चंस बस बन सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट आएगी, ए स्टेटमेंट आएगी कि किन्नौर जो है हिमाचल में एरिया के हिसाब से थर्ड है, और बी स्टेटमेंट आएगी कि इसका 11th नंबर है पॉपुलेशन के हिसाब से, और सी स्टेटमेंट में आ सकता है कि सिर्फ 10 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और बोला जाए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो सी आप चूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पे 13 लोग हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पे आपको कनेत मिलेंगे। कनेत जो है ये बेसिकली राजपूत ही हैं। डोमांग मिलेंगे जो ब्लैक स्मिथ हैं, लोहार आप बोल सकते हैं, और ओरे मिलेंगे आपको जो कारपेंटर्स होते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, और चमांग होते हैं जो कोली होते हैं। तो ये कुछ एक कास्ट वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे कनेत, डमांग, ओरे और चमांग ये कहाँ मिलते हैं, तो किन्नौर आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सबसे बड़ा गांव जो है कल्पा है, और लास्ट विलेज जब हम बात करते हैं किन्नौर का तो सुमुदो, और जब बिल्कुल हाईएस्ट अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो चरांग। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। किन्नौर है दोस्तों, आप देखते हैं कि बेसिकली इस तरफ जो है किन्नौर है, और उसके नीचे की तरफ थोड़ा सा देखते हैं आप तो शिमला आपको नज़र आता है। तो इन दोनों को सेपरेट करता है धौलाधार, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आपको 3 तरीके की देखने को मिलती हैं, पैरेलल हैं सारी की सारी। सबसे पहली जांस्कर है, अगर हम इस तरफ को करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। जांस्कर जो है सबसे बाहर वाली, जो हिमालय है उसके पार वाली रेंज, और ग्रेट हिमालय ये ऊंचाई यहाँ पे काफ़ी होती है। और धौलाधार जैसा कि मैंने आपको बताया ये कांगड़ा वगैरह से होके आती है, और शिमला और किन्नौर को सेपरेट करती है। तो ये 3 रेंजेस हैं, पैरेलल चलती हैं। और सतलुज नदी जो है ये काटती रहती है इन पर्वत श्रृंखलाओं को। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक चोटियाँ हैं, ये सारी की सारी पूछी जाती हैं कहाँ पे हैं एंड कहाँ पे नहीं। रियो परगिल हो गई, निंजेरी हो गई, मणिरंग हो गई, ग्रेनाइट हो गई, रंगरीक हो गई, जोरकादेंग हो गई, उसके बाद फावरंग हो गई, गैंग छुआ हो गई, शिपकी हो गई, किन्नर कैलाश, घुशु, और रालदांग, जोरकादेन, पिशु, फवारांग, शिला, ये सारी की सारी कहाँ पे हैं, ये किन्नौर में है। तो ये एक आइडिया रख लेना, क्वेश्चन सीधा आ जाता है। कोई पीक पूछ ली जाएगी, गांग छुआ कहाँ पे है, तो किन्नौर में है ये। और शिला सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है HPPSC के द्वारा, या फिर हिमाचल के जो भी एग्जाम्स हैं गूगल के ऊपर रियो परजिल आपको सबसे ऊंची मिलेगी। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। और यहाँ पे दिया भी होता है कि हाँ इसकी ऊंचाई जो है 6791 मीटर्स है, जांस्कर रेंज में पड़ती है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जांस्कर रेंज में पड़ती है जो लियो परजिल है। और जो शिला है 7025 के आसपास उसकी हाइट मानी जाती है HPPSC के द्वारा, या बाकी एग्ज़ाम्स जो होते हैं हिमाचल में, ये याद रखना। बाकी याद रखो, एक आइडिया सा रखो, मणिरंग जो है ये रेंज जो है 6593 मीटर के आसपास है। किन्नर कैलाश इसकी हाइट पूछी गई है, कई बार 6400 ऑप्शन में होता है, कई बार 6500 ऑप्शंस में होता है, कई बार एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है 6473। तो ये याद रखो किन्नर कैलाश की हाइट, जो कि ग्रेटर हिमालय में है ये दोनों। हिमनद पूछे जाते हैं, जैसे सारो ग्लेशियर कहाँ पे है, गारा ग्लेशियर कहाँ पे है, लाम्बर ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये सारे के सारे किन्नौर में हैं। और सीधा क्वेश्चन आता है कि बोरसा पास जो है किन 2 चीज़ों को आपस में जोड़ता है, स्थानों को, तो किन्नौर और गढ़वाल। गढ़वाल मतलब जो उत्तराखंड वगैरह है, किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में है ये बोरसा पास। उसी की तरह एक बुरुआ पास भी है, बोरसा और बुरुआ दोनों सेम ही हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। बुरान घाटी भी इसको बोल दिया जाता है कई बार। तो ये भी दोनों एक ही जैसे हैं, प्लेसेस सेम ही हैं, किन्नौर और गढ़वाल। हाइट वगैरह जो है तभी पूछी जाएगी जब कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट दर्रा होगा। नॉर्मली एक आइडिया सा रख लो कि हाँ भाई जो बोरसा पास है 5360 मीटर के आसपास हाइट है, और जो बरुआ पास या फिर बुरान घाटी है 4578 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और ये सारी चीज़ें याद होंगी जब रिवाइज आप करोगे, बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे एंड सो ऑन। मणिरंग पास जो है ये मनी और रोबुक इन 2 स्थानों को कनेक्ट करता है। और बहुत ही पुराने समय में जो व्यापारी होते थे मणिरंग पास का यूज़ करते थे।
एक लामा पास है 4920 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और इसका मतलब है लोंगर पास। लामा पास का मतलब लंबा दर्रा। उसके बाद बबे पास, स्पीति वैली अगर आप जाना चाहते हैं किन्नौर से तो बबे पास जो है इसका यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद बोरासू दर्रा हो गया, दून वैली जो है उत्तराखंड की, और किन्नौर वैली, इन दोनों को बोरासू दर्रा कनेक्ट करता है। तो एक बोरासू दर्रा अभी हमने पढ़ा, बोरसा दर्रा पढ़ा और बरुआ दर्रा पढ़ा, ये तीनों एक ही जैसे हैं, किन्नौर में ही हैं। रूपिन सुपिन नदियाँ किन्नौर में है, तो रूपिन दर्रा जो है, जो सांगला है किन्नौर की और उत्तराखंड का धौला, इन दो स्थानों को जोड़ता है। उसके बाद शिंका दर्रा है, किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ता है। बरुआ दर्रा जो है इसको हम पढ़ चुके हैं। नालगांव दर्रा ये किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ता है, तो किन्नौर और गढ़वाल को काफ़ी सारे दर्रे जोड़ते हैं। उसके बाद कामिलाग और कामिलोगो, ये दर्रा जो है एक ही है, कामिलाग या कामिलोगो, ये किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ता है। उसके बाद लामखागा दर्रा, हाइट वगैरह एक आइडिया सा रखना कि 4500 और 5500 के बीच में ही होते हैं किन्नौर के दर्रे, तो किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ता है ये लामखागा दर्रा जो है। क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों दो तरीके से बन सकता है, किस स्थान को जोड़ता है या फिर कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा दर्रा है, तो किन्नौर को पढ़ रहे हैं तो ये सारे दर्रे किन्नौर में हैं। उसके बाद चारंग दर्रा किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ता है। उसके बाद घाटियों के बारे में, सतलुज और स्पीति, हंगरंग घाटी बोलते हैं इसको, बास्पा या सांगला, दोनों नाम याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है सांगला घाटी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो बसपा घाटी, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। यूला मुलगांव, दोस्तों मुलगुन और मुलगांव इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुलगन घाटी आपको मिलेगी लाहौल स्पीति में, लेकिन मुलगांव कहाँ पे मिलेगी, तो ये किन्नौर में मिलेगी। रूपा जिसको शायोसो, संगम, सुनाम इन नामों से भी जाना जाता है, जो रूपा है। टिडोंग, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये काफ़ी उबड़ खाबड़ वाली घाटी है टिडोंग। उसके बाद बांगपू ये आसान है, भाभा और बांगपू एक ही हैं। ग्याथिंग और निसंग, पेजूर, लिप्पा ये दोनों सेम हैं। कशांग और रिब्बा जो है यहाँ पे अंगूर काफ़ी होते हैं, तो ये घाटियाँ अच्छे से देखो। बसपा घाटी के बारे में देख लो, बसपा रिवर है यहाँ पे, जो चुंगखांगो दर्रा है, और कामरू जो मोन है, तो यहाँ पे आपको बसपा घाटी देखने को मिलती है। 100 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है इस घाटी की, और यहाँ पे सांगला, चितकुल, रक्षम, चांशू, शोंग, सपनी ये सारे के सारे विलेजेस इस नदी के आसपास, इस घाटी के आसपास मिलते हैं। बसपा घाटी, सांगला घाटी। चारंग घाटी जो है ये फ्लैच फेस्टिवल जो होता है उखियांग, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है चारंग घाटी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फ्लैच जो है फूलों से संबंधित ये त्यौहार है। रूपा वैली जो है इसको दोस्तों शयासो, सुनाम इन दोनों नामों से भी जाना जाता है, तो शयासु या सुनाम वैली कौन सी है, तो रूपा घाटी है ये। और यहाँ पे रूपा या रोपा स्ट्रीम जो है, सहायक नदी जो है बहती है, इसलिए इसका नाम ये है रोपा घाटी। गांव रोपा है, ग्याबोंग है, सुनाम है, शांगनाम जिसको बोलते हैं, शयासा है, तो ये रोपा घाटी है। सतलुज के आसपास वाला जो नदी जो है उसके आसपास वाला एरिया जो है सतलुज वैली के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे बड़ी वैली है, डिस्ट्रिक्ट ही, और 140 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे सांगरा, किल्बा, पोवारी, कल्पा, रियो जो रिकोंगपियो है, कनाम है, मुरांग है, पू है, ये सारे के सारे गांव जो हैं सतलुज घाटी के आसपास के हैं। स्पीति घाटी जो है इसको हंगरंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। स्पीति नदी यहाँ पे बहती है 32 किलोमीटर्स के आसपास, और कुछ एक इम्पोर्टेंट गांव है, सुमड़ा हो गया, उसके बाद शैखर हो गया, हंगो हो गया, चोलिंग हो गया, नाको हो गया, चांगो हो गया, मलिंग हो गया और लियो हो गया, ये सारे के सारे हंगरंग घाटी या फिर स्पीति घाटी में है। टिडोंग घाटी
दोस्तों तिरुंग एक रिवर है, ये रिवर याद रखना इम्पोर्टेंट है, और 32 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी, और बहुत ही ज़्यादा टफ टेरेन है यहाँ पे। मतलब एक इसके बारे में स्टेटमेंट है, और यही क्वेश्चन में पूछी जाती है, सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडियोर, बस ये याद रख लेना, टिडोंग वैली से रिलेटेड है ये। HAS या फिर बड़े बड़े एग्जाम्स में भी स्टेटमेंट आती है। कुनो हो गया, चरांग हो गया, थांगी हो गया, ये 3 गांव जो हैं यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं जो टिडोंग वैली है। बांगपो, बांगपो या फिर भाबा वैली, ये दोनों एक ही हैं। दोस्तों भाबा स्ट्रीम यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए जो बांगपो वैली है इसे भाबा वैली भी बोला जाता है। 120 किलोमीटर के आसपास, 120 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी का एक आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है अंडरग्राउंड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। मिनरल्स वगैरह जब हम बात करते हैं यहाँ पे टाक, चाइना क्ले डिपॉजिट्स, उसके बाद फेल्डस्पार गोल्ड अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नदियाँ जो हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से पानी बहुत ही फास्ट आता है, पहाड़ों में पानी बहुत ही फास्ट आता है, तो मिनरल्स को साथ में लेके आता है। तो मिक्का यहाँ पे देखने को मिलता है, अभ्रक हिंदी में बोलते हैं इसको, जिप्सम बहुत ज़्यादा होता है, पायराइट होता है, स्लेट, और बाकी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हैं जो सांगला वैली है इसके आसपास। क्लाइमेट और एग्रीकल्चर जो है, जलवायु और कृषि, उसको देख लेते हैं। दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्मली जो ईस्ट साइड का है एरिया, वहाँ पे काफ़ी सारी बारिश होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे बरसात के टाइम में काफ़ी सारी बारिश जब होती है तो लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं। और बेसिकली जो यहाँ का टेम्परेचर है वो टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब होता है समशीतोष्ण, कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बर्फबारी होती है तो टेम्परेचर उसी हिसाब का होता है। और इसका जो ईस्ट वाला एरिया है, जो पूर्वी एरिया है, वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह जो हैं वो वेस्ट साइड बारिश तो हो जाती है लेकिन ईस्ट साइड नहीं जा पाती। जब हम मिट्टी की बात करते हैं, मृदा की यहाँ पे, और फसलें वगैरह, तो यहाँ पे आपको सैंड देखने को मिलता है, रेत वगैरह काफ़ी है, और दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। चिकनी और दोमट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रेतीली और बजरी काफ़ी होती है, ऐसी मिट्टी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे गेहूँ जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, जो मक्की है वो भी देखने को मिल जाती है, आलू भी देखने को मिलते हैं, सब्जियाँ काफ़ी। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो किन्नौर है, दालें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ एक फसलें भी देख ली और मिट्टी भी देख ली। जब हम राबी या फिर सर्दियों वाली, बसंत ऋतु वाली फसलें देखते हैं तो वो गेहूँ है, उसके बाद जौ है, बार्ले जिसको बोलते हैं, दालें होती हैं, लेंटिल्स, और कोरिएंडर सीड हो गए, धनिया काफ़ी होता है, मटर काफ़ी, पीस जो हैं काफ़ी फेमस है यहाँ के। खरीफ फसलें जो होती हैं जो बरसात में देखने को मिलती हैं, तो प्रोसो मिलेट्स हो गई, और मक्की हो गई, आलू हो गए, जो धान है वो, चुकंदर वगैरह काफ़ी होता है, केसर भी होता है, और जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, कैबेज पीस हो गया, टमाटोज़ हो गए, बीन्स हो गए, सीड पोटैटो, पल्सेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों किन्नौर का एप्पल बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ये हॉर्टिकल्चर और बागवानी जो है उसमें आता है। एप्रिकॉट्स जो होते हैं, अखरोट वगैरह बहुत फेमस हैं, यहाँ के बादाम भी फेमस हैं, और वालनट्स जो होते हैं, खुमानी वगैरह, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ का। आड़ू हो गए, आलू बुखारे जो होते हैं, प्लम वगैरह, वो काफ़ी फेमस है यहाँ के। नाशपातियाँ जो हैं यहाँ की फेमस हैं, चेरी बहुत ज़्यादा फेमस है, और हेज़ल नट्स हो गए, कागज़ी हो गया, कागज़ी आलमंड्स जो होते हैं, बादाम, ये निचार हो गया, कल्पा हो गया, मुरांग एरिया, कालमुरांग, और रिब्बा यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। रिब्बा तो सिर्फ अंगूरों के लिए जाना जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा अंगूर होते हैं। यहाँ पे कड़छम जो है वहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। ट्राउट फिश सांगला जो है ये फेमस है। अब ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ वगैरह देख लेते हैं। सतलुज नदी जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस नदी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, और संस्कृत लिटरेचर जो है
उसमें जो सतलुज है उसका नाम शतद्रु है, यानी कि संस्कृत नेम है। और वैदिक लिटरेचर जो है उसमें इसको शतद्री बोलते हैं। तो जब हम ऊ बोलेंगे तो ऊ मतलब जो संस्कृत है, और ई बोलेंगे शतद्री तो वो वैदिक। तो ये देख लेना। और जो ग्रीक यूनानी जो आए थे उन्होंने इसको ज़राडोस या फिर हिजड्रोस इन दोनों नामों से पुकारा था। तो ये अच्छे से देखो। और जुंगती और मकसंग तिब्बतन लोग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक, तिब्बती लोग क्या बोलते हैं इसको, जुंगती और मकसंग। और इसको सैम्पू, सुमुद्रंग और स्तुद्रा इन 3 नामों से भी जाना जाता है। तो ये नाम अच्छे से देखना। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं बनते, हाई लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ट्राइब्यूटरीज अच्छे से देखना। एक आ गई ग्याथंग, गढ़ भी इसको बोलते हैं। एक आ गई तिरुंग, जो घाटी है टिडोंग, उसके बारे में देखा था हमने। टांगलिंग, बारंग, डोलिंग, पंबी, सोल्डिंग, रोपा, तैती, गरंग, खांसांग, पांगी, नाड़ा, बरुआहाट, बांगरगाड, शोरांगाड। ये कुछ एक सहायक नदियां हैं सतलुज की, और किन्नौर जिले को 2 बराबर भागों में काटती है सतलुज नदी। और सतलुज नदी जो चौरा है एक जगह किन्नौर में, वहाँ पे छोड़ती है। और जहाँ पे नदियाँ वगैरह मिलती हैं आपस में, संगम उसको बोला जाता है। और अदर इम्पोर्टेंट रिवर देखें डिस्ट्रिक्ट की, तो स्पीति है और ली है। स्पीति का दूसरा नाम ली नदी है। और आप सभी को पता है स्पीति जो है ये लाहौल स्पीति से आती है। बाकी बसपा रिवर हो गई, ये सतलुज की काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है। जो धौलाधार माउंटेन रेंजेस हैं उनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहीं से ये आती है बसपा रिवर जो है। और एक जगह है कड़छम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। बसपा जो है ये सतलुज में मिलती है आके कड़छम में। और जब इस तरफ को जाती है ये नॉर्थ वेस्ट को, तो सतलुज में जाके गिर जाती है ये बसपा जो है। बसपा काफ़ी डैमेज करती है दोस्तों। जब यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इधर उधर जो इलाके हैं उनको काफ़ी क्षति पहुँचाती है। और जो बसपा है इसी में जुपकिया हो गई, थटांग हो गई, बेरिंग हो गई, रुकती हो गई, सुथी हो गई, ये नदियाँ मिलती हैं। तो जुपकिया, थटांग, बेरिंग, रुकती, सुथी ये मिलती हैं जाके बसपा में। और बसपा मिलती है कहाँ पे, कड़छम में, सतलुज के पास। कुछ एक झीलें हैं उन्हें देख लेते हैं अब। नाको झील कहाँ पे है, किन्नौर में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे निशान, पद चिन्ह मिल जाएंगे, पैरों के निशान मिल जाएंगे जो पदों संभव हैं। इनको अवतार माना जाता है महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। जो ताशी गांग है यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन भी की थी, तपस्या भी की थी। और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी देखने को मिलता है इस नदी के किनारे। और यहाँ पे कुछ एक चित्र भी हैं जिनको स्टुको इमेजेस बोलते हैं और मूरल्स बोलते हैं। और एक छोटी सी झील जो है लाबरंग जो है उसके आसपास है, जो पू तहसील है, और उसको तुमछो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। सोरांग झील जो है ये सिचुएटेड है जो विलेज रम्मी है, जमनी है, जो निचार तहसील है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स की जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे एक नाथपा है, वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिलेंगे। टपरी है निचार जो है वहाँ पे, और थोपन है मूरंग में। ज्योरी में है हॉट वाटर स्प्रिंग आपको देखने को मिलता है, जो उन्नू नाला है उसके राइट साइड में। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लिप्पा आसरंग सेंचुरी, मस्क डियर सेंचुरी, मतलब ये जो लिप्पा आसरंग सेंचुरी है यहाँ पे मस्क डियर काफ़ी मिलता है, ब्राउन बियर काफ़ी मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर मिलता है, आईबैक्स मिलता है काफ़ी, लेपर्ड मिलता है, ब्लू शीप मिलती है, याक मिलता है। तो ये सब कुछ लिप्पा आसरंग जो सेंचुरी है वहाँ पे मिलेंगे। और उसके बाद रक्षम चितकुल सेंचुरी जो है यहाँ पे हिमालयन
ब्लैक बियर मिलेगा, मस्क डियर मिलेगा, ब्राउन बियर मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, ब्लू शीप, तो सेम ही चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद रूपी भाभा सेंचुरी है, बार्किंग एंड मस्क डियर, जो कक्कड़ होता है हमारे यहाँ उसको बार्किंग डियर बोलते हैं। रेड फोक्स मिलेगी, ब्लू शीप मिलेगी, हिमालयन ताहर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हिमालयन ताहर जो है कहाँ पे मिलता है, ये रूपी भाभा में, रूपी भाभा सेंचुरी। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, लबी मेला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लबी मेला जो है ये याद रखना स्टार्ट तो हुआ था किन्नौर के रूप में, बुशहर के रूप में, लेकिन अब रामपुर बुशहर में है, क्योंकि किन्नौरी लोग और जो तिब्बती लोग हैं उनका व्यापार होता था आपस में, लेकिन जैसे ही चाइना का युद्ध हुआ और इंडिया का, तो ये सब कुछ बंद हो गया। अक्टूबर नवंबर महीने में होता है लाबी फेयर, फूल यात्रा नवंबर में होती है। बैसाखी या बीश, किन्नौर में बैसाखी को बीश बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दखरैनी, लोसर, ये किन्नौर में मनाए जाते हैं जो भी त्यौहार हैं। उसके बाद फागुल या फिर शुक्ल, शुष्कल, ये मंथ्स जो हैं ये नॉर्मली तभी पूछे जाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई फेयर हो या फेस्टिवल हो। ट्राइबल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी सारे हैं यहाँ के, लोकल साजो है उनमें से एक, तो जनवरी में मनाया जाता है ये। की फैक्ट्स देख लेते हैं। सतलुज वैली जो है हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है यहाँ पे 1750 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, और पू में सबसे कम, तो ये इंपॉर्टेंट है 400 mm के आसपास। सारदा मेलन और अफगान मेलन ये एक ही चीज़ हैं, ये तरबूज हैं एक तरीके के, तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और जो सांगला वैली है या फिर बसपा वैली जो है, यहाँ पे कुछ एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे हर्ब्स, बेसिकली जो स्पीसीज जो होती हैं, काला जीरा हो गया, ठीक है, और केसर हो गया, तो ये रेयर चीज़ें हैं यहाँ पे। और बेसिकली अनाज यहाँ पे जो उगाया जाता है अपनी खपत के लिए उसको ओगला बोलते हैं, जिसको फागोपिरम एस्क्यूलेंटम भी बोलते हैं। तो ये नाम दोनों इम्पोर्टेंट है, ओगला भी और फागोपिरम एस्कोलेंटम। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। जांगशंग जो है इम्पोर्टेंट है, किन्नौरी तो आसान है, भोटी याद रखना इम्पोर्टेंट है, चितकुली आसान है, लोहारी पहाड़ी, शुमचो इम्पोर्टेंट है, सुनम इम्पोर्टेंट है, तुकपा इम्पोर्टेंट है, और संगनौर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जांगियाम इम्पोर्टेंट है, शुमचो अभी देखी हमने, तो किन्नौरी, जांगराम ये इम्पोर्टेंट हैं सारी। कालपा वैली जो है ये किन्नर कैलाश के पैरों में है, जो किन्नर कैलाश पीक है 64-6500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, तो उसके बिल्कुल नीचे कल्पा वैली आपको देखने को मिलती है। और राजा चुबल सिंह यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उनका जो रूल था, तो कैपिटल जो थी इस स्टेट की वो दोस्तों सराहण एस्टैब्लिश की गई थी, और बाद में राजा राम सिंह आए, उन्होंने भी रामपुर में इसको वो ले गए। तो राजा चुब्बल सिंह इन्होंने सराहण में की, और राजा राम सिंह जो आए उन्होंने रामपुर में कर दी। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे बाहर के लोग जो हैं ये आने शुरू हुए 1989 के आसपास, उससे पहले नहीं आ सकते थे। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है ये लगभग अंदौरा जो है उसके बराबर है। किन्नौरी और बुशहरी या हिमाचली कैप जो है उसको यहाँ पे किन्नौर में थेपांग बोला जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हाई लेवल एग्जाम्स में। उसके बाद कमरू जो सीट है दोस्तों, ये फॉर्मर बुशहर स्टेट इसको माना जाता है मोने के रूप में, तो ये याद रखना। यहाँ पे कामरू जो है राजधानी हुआ करती थी, ये जो बुशहर है उसकी, तो मोने इसका नाम है। रियो परजाइल के बारे में आपको बताया कि इसकी ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है, अगर नॉर्मली हम बात करते हैं शिला को छोड़ के, तो इसको डेमन के नाम पर इसका नाम रखा गया है रियो परजिल, क्योंकि ये जो रियो परजिल है इसका भयानक रूप हमें देखने को मिलता है, देखने के लिए बहुत ही भयानक है ये। उसके बाद होम स्कंद जो है ये मातृभाषा बोल सकते हैं 75% जो किन्नौर के लोग हैं उनकी,
तो होमस्कंद जो एक मातृभाषा है कहाँ पे बोली जाती है या फिर प्रचलित है, तो किन्नौर आपको याद रखना है, होमस्कंद। और जब हम पारंपरिक अनाज भंडार की बात करते हैं, जहाँ पे रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, उसको कटियार बोलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो टोपियाँ होती हैं किन्नौरी, उनमें एक अजीब तरह के लटकाए हुए एक तरीके के आभूषणों की तरह होते हैं। एक तरह के बीज आप बोल सकते हैं, बीज लटकाए होते हैं वहाँ पे। तो ये ओरोक्सिलम इंडिकम या फिर चंपका के होते हैं। बिंज्ड सीड्स, किन्नौरी कैप जो होती है उसमें सजाने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। लियोपर्जिल जो है दोस्तों, ये जांस्कर रेंज में है और 6791 के आसपास मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है और इसको हाईएस्ट बोला जाता है। हालांकि शिल्ला जो है उसको HPPSC और हिमाचल के एग्ज़ाम्स जो हैं सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो है सतलुज नदी के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, 12% अतिरिक्त मुफ्त बिजली मिलती है हिमाचल के लिए। तो नाथपा झाकड़ी के बारे में ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो। बाकी दोस्तों 1 नवंबर 1999 की जब हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट ने ये शक्ति दी थी ग्राम पंचायत को कि वो टैक्स जो होता है वो लागू कर सकें, एक्स्ट्रा जो भी है अपने हिसाब से। और ऑन लेवल जो उनका अपने तरीके के टैक्सेस होते हैं पुराने ट्रेडिशनल वगैरह, तो उन चीज़ों को भी अच्छे से अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये प्रोविज़न सेक्शन 100 में था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994, तो ये याद रखो। एक सजोआ लोहड़ी या फिर लोहड़ी एक फेस्टिवल है, ये ऑब्ज़र्व किया जाता है जनवरी मंथ में, जो जनवरी महीना है किन्नौर में। इस दिन क्या होता है, लोग एक स्नान करते हैं, जो नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, जो यहाँ पे चश्मे वगैरह होते हैं, झरने होते हैं, या फिर अगर सतलुज नदी के आसपास हैं उनके घर, तो वहीं पे वो स्नान करते हैं। तो इसको पवित्र स्नान बोला जाता है सजोआ जो है या फिर लोहड़ी जो है उस अवसर पर। अब यहाँ पे फागुल और सुस्कर है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी मार्च के आसपास। और ये फेस्टिवल जो है इसको फेस्टिवल ऑफ स्पिरिट बोला जाता है। यहाँ पे एक कंडा चोटी है, उसको काली जो है वो भी बोलते हैं। तो इसमें पूजा होती है, तो उसका पार्टिकुलर टाइम होता है। तो बस ये याद रख लेना, ये फागुल जो है और शुष्कर जो है उसमें ये सब कुछ होता है। यहाँ पे 2 फोर्ट्स हैं, एक मोरंग और एक लवरंग, दोनों पूछे जाते हैं कहाँ पे हैं, तो किन्नौर याद रखो। और हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, ये ऐतिहासिक किले हैं। और ये माना जाता है कि इनको पदवास जो पांडव हैं, जब उन्होंने अज्ञातवास काटा था उस टाइम इनको बनाया था, ये जो किले हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, अतिरिक्त जानकारी। जो दोस्तों किन्नौर आरख, जिसको रख या फिर फासुर हम बोल सकते हैं, इनकी जो स्पिरिट है, और एक धांगू फासुर जिसको अंगूरी बोलते हैं, ये तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ के नॉर्मली शराब आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। रिब्बा में काफ़ी फेमस हैं ये, एक रख या फिर फासुर देख लो और एक अंगूरी, तो इनके लोकल नाम कुछ और हैं और पूरे हिमाचल में कुछ और नेम हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद निंगो हो गया, छांग हो गया, शुदुंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, छांग या शुदुंग। और बोजा जो है इनको तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन से। और ये छांग जो है ये जो होता है उसके यूज़ से जो हंगरंग घाटी है वहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। और घंटी जो है ये लोकल शराब है किन्नौर का, इसको बारले से ही प्रेपेयर किया जाता है। बारले मतलब जो है, और अदर जो भी सीरियल्स होती हैं। ब्रांडी जो है इसको नेसिंग विलेज में बनाया जाता है। तो ये शराब वगैरह जो है, मादक पदार्थ जो है, उनके बारे में नॉलेज है किन्नौर का। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय हिमाचल।